सभी को जय हिंद। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही प्रीवियस ईयर गत वर्ष में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था उस प्रकार से क्वेश्चन लिया गया है, ताकि आप सभी के अगले एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके और एक लाइन लेंथ बन सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी प्रकार से हमारे इस सीरीज में चलाया जा रहा है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया जा रहा है। तो आप लोग पूरा वीडियो को लगाइए और अंत तक देखिएगा। साथ ही जो प्रश्न का आंसर आप सभी को गलत हो रहा है उसका कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उसी प्रकार से हम आप सभी के लिए उस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएँ जिस चैप्टर में आप सभी का कमजोरी ज़्यादा हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होती है? यकृत, फेफड़ा, किडनी या फिर लीवर। तो मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, दूध खट्टा किसके कारण होता है? दूध खट्टा किसके कारण होता है? कवक, बैक्टीरिया, विषाणु या फिर जीवाणु। तो दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है पानी में, ठोस में, गैस में या फिर नन। तो ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है किस में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस इज द राइट आंसर, ठोस में। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब दाब बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा, बढ़ेगा, बराबर रहेगा या फिर शून्य होगा? तो दाब जब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। जब दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस प्रकार दिखाई देता है? नीला, काला, पीला या फिर हरा। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्म की पता लगाई जाती है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की क्या पता लगाई जाती है? चौड़ाई को, मोटाई को, आयु या फिर नन। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु पता लगाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्रिपिटिका किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर इस्लाम से। तो त्रिपिटका किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर सांसद। तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास है आपातकाल लागू करने का अधिकार। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, कनाडा या फिर रूस। तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, रूस इज द राइट आंसर। अगर आप सभी से पूछें भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, राजस्थान। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? भानु अथैया, सत्यजीत, गुलजार या फिर AR रहमान।
तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, इसका नाम बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भानु अथैया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, लुम्बिनी किस धर्म का एक धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी किस धर्म का एक धार्मिक स्थल है? जैन धर्म का, ईसाई धर्म का, बौद्ध धर्म का या फिर इस्लाम धर्म का? तो लुम्बिनी किस धर्म का एक धार्मिक स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है? सिंधु नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी या फिर गंगा नदी? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी इज द राइट आंसर। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। अगर आप सभी से पूछे कि कब बना था, तो कब बना था? तो इसका राइट आंसर होगा 1963 ईस्वी। 1963 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? सिंधु नदी, सतलज नदी, कावेरी नदी या फिर गंगा नदी? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी इज द राइट आंसर। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण से बना होता है। तांबा एवं जस्ता का मिश्रण से क्या बना होता है? पीतल, कांसा, जस्ता या फिर लोहा? तो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण से क्या बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल इज द राइट आंसर। तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारतीय संविधान में भाषा किस अनुसूची का संबंध है? भारतीय संविधान में भाषा किस अनुसूची का संबंध है? 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची या फिर 3री अनुसूची? तो भारतीय संविधान में भाषा किस अनुसूची का संबंध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रूडेंशियल कप, प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या टेबल टेनिस से है? तो प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट इज द राइट आंसर। किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, डिप्थीरिया रोग प्रभावित करता है। डिप्थीरिया रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है, लीवर, गला या फिर पैर को? तो डिप्थीरिया रोग प्रभावित करता है, क्या चीज़ का प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिप्थीरिया रोग गला को प्रभावित करता है। इससे पहले जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जल्द से जल्द पहुँचे, इसलिए बेल आइकन भी दबा देना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है पनामा नहर, सुएज नहर, बेलैंड नहर या फिर बोल्गा डॉन नहर? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सुएज नहर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, सोडा वाटर में प्रयोग किए जाने वाले गैस कौन होता है? सोडा वाटर में प्रयोग किए जाने वाला गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो सोडा वाटर में प्रयोग किए जाने वाले गैस कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए,
पहले अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी? पहले अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कहाँ कहाँ के बीच चलाई गई थी? कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, जम्मू कश्मीर से दिल्ली या कोलकाता से दिल्ली? तो पहले अगस्त क्रांति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से मुंबई इज द राइट आंसर। दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है किस चट्टान में? रूपांतरी चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर कायांतरिक चट्टान? तो पेट्रोलियम पाया जाता है किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टान। किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत में सिविल सेवा प्रारंभ किया गया था किसके शासनकाल में? भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ था किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, रोम, जेनेवा या फिर मनीला? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, रोम, जेनेवा या फिर मनीला? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हेग, हेग इज द राइट आंसर। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय बताना है, ब्रुसेल्स में, रोम में, जेनेवा में या फिर मनीला में? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल इज द राइट आंसर। ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विश्व मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पुणे में, नई दिल्ली में या फिर कोयम्बटूर में? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नई दिल्ली या फिर कोयम्बटूर? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोयम्बटूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नई दिल्ली या फिर कोयम्बटूर? तो वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में जरूर बताना होगा। और जो स्टूडेंट का जिस प्रश्न में गलत हुआ है, जो प्रश्न गलत हुआ है, उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें पता चलेगा कि किस चैप्टर में आप सभी का कमजोरी है, उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द से जल्द। जब तक जय हिंद।